खबर हुगली से है। बीजेपी नेता दिलीप घोष से हमारे विशेष संवाददाता वीरेंद्र रॉय ने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत के दौरान दिलीप सिंह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल नेताओं के भ्रष्टाचार और अत्याचार से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। अमित शाह ने इस बार बंगाल से 35 सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। बंगाल की जनता का जिस प्रकार भाजपा को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, 35 से भी ज्यादा सीट बीजेपी जीत सकती है। श्रीरामपुर लोकसभा को लेकर उन्होंने कहा कि यहां का सांसद इस बार यहां के सांसद की विदाई होना तय है। यहां की जनता मन बना चुकी है। उनकी विदाई करने के लिए हमारे प्रत्याशी कबीर शंकर बोस 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में, आइए आपको सुनाते हैं। 2024 का लोकसभा का डंका बज चुका है। हर प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लग्न हो गया है। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है चापदानी के पूर्व प्रत्याशी दिलीप सिंह जी। इस लोकसभा को लेकर उसी पर चर्चा करेंगे। तो दिलीप जी, आपका उच्च नेतृत्व का इस बार लक्ष्य है 400 पार, उसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा बंगाल? देखिए, बंगाल तो इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। मैं सर्वप्रथम सभी दर्शक भाई को प्रणाम करता हूँ। कारण कि देखिए, 2 सीट से 19 में हम लोग 18 सीट आए। आज डबल जो मारने वाला पद्धति है, अमित शाह जी ने बोले, जो हमारे गृह मंत्री महाशय, 35 सीट हमारी बंगाल में आएगी। तो 36 सीट का आसार तो सीधे दिख रहा है। कारण कि जो स्थिति है पश्चिम बंगाल की, जनता कहीं न कहीं तृणमूल से निकलने के लिए रेडी है। और तृणमूल से निजात पाने के लिए, तृणमूल के संतरास से, तृणमूल के भ्रष्टाचार से, तृणमूल के अत्याचार से बचने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। इस बार संदेश खाली के कितना फर्क पड़ेगा बंगाल पर? देखिए, संदेश खाली तो इस भ्रष्टाचार के एक मूल मुख है कि संदेश खाली में जो हुआ, ये प्रमाण करता है कि बंगाल की स्थिति क्या है। संदेश खाली जैसी स्थिति बंगाल में कई जगह पे है। अब संदेश खाली के लोग जाग गए, वो पिक्चर सामने आ गया। जहां जहां के लोग, अब आप लोग मीडिया भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग को ग्राउंड लेवल में जाना पड़ेगा। खैर, हमारा चतुर्थ स्तंभ है, मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ मीडिया भाई का। आज वो नहीं होते तो जनता जागरूक नहीं होती। आप लोग ग्राउंड लेवल में जिस तरह से जाते हैं और एक एक न्यूज को लाते हैं, ये बहुत बड़ी एक विषय है देश के हित के लिए कि मीडिया भाई मेहनत करके, परिश्रम करके देश के आगे बढ़ने में, भ्रष्टाचार के विरोध में मीडिया ग्राउंड लेवल में उतर करके सारा न्यूज लाती है। आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग संदेश खाली जैसी स्थिति कई और जगह पे है, वहां भी निडर होकर के आप लोग पहुंचिए। मुझे पता है कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहा है, सेम अत्याचार हमारे मीडिया भाई पे भी हो रहा है, ये मुझे पता है। अब ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसको लाइए। और संदेश खाली का इफेक्ट तो इतना ज्यादा पूरे बंगाल में पड़ा है जिसको मैं बोल नहीं सकता। आज आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो रेखा पात्र कैंडिडेट हुए, डायरेक्ट उनसे बातचीत की। और ये तृणमूल वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, दीदी बड़ी बड़ी बात करती है, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, एक कार्यकर्ता इनसे कभी मिल नहीं सकता है, कार्यकर्ता कभी बात नहीं कर सकता। और हमारे इतने देश, पूरे भारतवर्ष जो कि देश का सबसे बड़ा संविधान है, देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक देश है, उसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक कैंडिडेट को, जो कि संदेश खाली से आते हैं, उनको बसीरहाट में उन्होंने टिकट दिया हुआ गया है और उनको उन्होंने फोन में बात किया। ये हम लोग कार्यकर्ता के लिए बहुत गौरव की बात है। एक कार्यकर्ता को हमारे प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं, इसके बाद गर्व की बात क्या होगी। देखिए, बंगाल अल्टीमेटली परिस्थिति यही है कि ये एकदम एकदम डाउन फ्लो में है। तृणमूल से बचना है बंगाल को, और बंगाल का अगर तरक्की करना है, विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और बीजेपी यहाँ पे आएगी, और बीजेपी को लाने के लिए बंगाल की जनता रेडी है, मैं इतना आपसे बता सकता हूँ। हम लोग भी ग्राउंड लेवल में जाते हैं, जनता इशारा इशारा में बोलती है कि सामने आने से तो उनको फिर से शाम को आके 2 लड़के 10 लड़के तृणमूल के धमकी देंगे, लेकिन वो इशारा इशारा में बोलते हैं, विक्ट्री दिखाते हैं पद्म फूल का। तो मैं स्वागत करता हूँ बंगाल की जनता का कि आज जनता जागरूक हुई है
और इनको झेला है इतना साल तक, 15 साल झेला है इनको, तो भैया अब तो इनको निकलना पड़ेगा वहां से। तो निश्चित रूप से बंगाल की विकास के पथ पे चलेगी भारतीय जनता पार्टी, और मिनिमम 36 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को उपहार करेगी बंगाल की तरफ से। जब आप ग्राउंड लेवल का ही बात कर रहे हैं तो मैं पूरा ग्राउंड से ही आ रहा हूँ। आप इसी ग्राउंड लेवल पर हमेशा काम करते हैं, आप संघ से भी जुड़े हैं, तो बहुत सालों से आप समाज सेवा से भी, संघ के माध्यम से समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र के बारे में ज्यादातर आपको ज्ञान होगा, जानकारी भी होगा। तो मान के चलिए 3 बार के यहाँ का MP है कल्याण बनर्जी जी, उनको एक मजबूत नेता भी माना जाता है, तृणमूल को ओर से अच्छा वक्ता भी है, तो उनको चैलेंज दे पाना कितना कठिन रहेगा, मैं फिर ही बात करूं। देखिए, मैं कल्याण बनर्जी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनका कदर सिर्फ तृणमूल कर सकती है, जनता नहीं करेगी। मैं पर्सनली उनको कभी नहीं बोल सकता, बोलने उनको तो हमेशा पार्लियामेंट में भी आवाज उठाते हुए देखा। नहीं नहीं, देखिए पार्लियामेंट में आवाज क्या चीज के लिए उठाए हैं, वो तृणमूल के पक्ष में उठाते हैं। कभी क्या बंगाल के लिए बात उठाई, श्री रामपुर के लिए कभी कोई बात उठाए तो डिबेट निकाल के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं उनको। एक भी लाइन श्री रामपुर लोकसभा के लिए क्या उन्होंने बोला है कभी? किसी भी क्षेत्र के लिए, डानकुनी को भूल जाइए, मैं पूरे श्री रामपुर में 7 विधानसभा आते हैं, 7 विधानसभा के लिए वो 15 साल में क्या कभी भी एक दिन भी लोकसभा में जाकर के संसद में कभी भी बात उठाए हैं? नहीं। तृणमूल के नेता तो बोल रहे हैं उनके 10 या 12 साल के कार्यकाल में बहुत काम हुआ इस क्षेत्र में, कल से लेकर, पानी से लेकर, लाइट से लेकर या सड़क हो, बहुत से काम हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ। तो ये तो 70 साल में जो नहीं हुआ वो तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हुआ है, ये तो सत्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना पूछते कि क्या तुम ही, ये वर्ड नेता का नहीं होना चाहिए। उस कार्यकर्ता के लिए उनके मन में भाव होना चाहिए, भाई कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम लोग करते ना 24 घंटा फोन खुला रहता है, किसी का भी कॉल आए, जो नंबर मैं नहीं पहचानता उसको ज्यादातर मैं रिसीव करता हूँ, कि कोई तो उम्मीद लगा के कॉल किया होगा, उसको सुनना पड़ेगा हमें। अगर लोग हमें बोलते हैं कि नहीं ये लीडरशिप दे रहे हैं, ये हमारे नेता हो रहे हैं, या इनको हमारे समाज से हुए है, तो उनके साथ खड़े रहना ये मेरा फर्ज बनता है। मैं MP हूँ, मैं MLA हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, ये सब हम लोग नहीं करते। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सिखाती। वो सिखाती है कि जनता के पास कैसे पहुंचना है, जनता के सुख दुख में रहना है। इसलिए हम लोग ग्राउंड लेवल में जनता के पास रहते हैं। और रह गई विकास की बात, तो जितना सेंट्रल दिया है उसका आधा काम हुआ है, वो भी आधा उसमें से गड़प हो गया, उसमें भी कटमनी हो गया। हर जगह कटमनी है भाई। अब देखो ना, जिनको ईडी पकड़ रहा है, लोग बोलते हैं ईडी क्यों आ रहा है, भाई ईडी क्यों आ रहा है, तो आपके घर में नहीं मिलना चाहिए कुछ, ईडी अपने आप घूम के चला जाएगा, वो स्वतंत्र है। ईडी किसी के भी घर, मेरे घर भी छापा मार सकती है, मेरे भी बिस्तर नीचे 500 करोड़ रुपया मिलेगा तो मुझे भी ले जाएगी जेल, जब मेरे बिस्तर नीचे नहीं मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। अरे भाई उनके ही नेता थे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ तापस राय जी का। उनके घर में भी तो ईडी गई थी, नहीं मिला, कुछ चला गया, तो इसमें क्या बुराई था। फिर ममता बनर्जी कहाँ थे? 52 दिन में भी एक दिन उनको सुध नहीं आया कि मैं उस नेता से एक बार बात कर सकूं। तापस राय, ममता बनर्जी या तृणमूल के सारे नेता एक ही बात बोलते हैं कि इधर है तो चोर चोर है, और बीजेपी में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन होकर धुलाई। नहीं मैं तो बोला कि तो वॉशिंग मशीन का तो मैटर ही नहीं है ना। अगर उनके तापस राय जब उनके घर पे ईडी गई थी तो क्या वो बीजेपी में थे? नहीं तो क्या मिला उनके घर? कुछ नहीं मिला। तो ये प्रमाण करता है ना कि उनके घर कुछ नहीं मिला। वो अगर बीजेपी में आए हैं तो वो तो सीधे बोले हैं मीडिया के सामने आकर के कि 52 दिन के बाद भी हमारी CM साहिबा ने एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा कि क्या मैटर था। अच्छा, एक मैटर आ रहा है दिलीप घोष जी का, जो मेदिनीपुर से सांसद थे, इस बार उनको बर्धमान दुर्गापुर से दे दिया गया है। बहुत दिन आप उनके साथ काम किया है, जमीन अच्छा से भी आप काम किए, आपका माना जाता है कोई हिसाब से बहुत पुराना दोस्त है, संघ से भी जुड़े थे, दोनों आदमी के साथ काम करते आ रहे हैं। तो एक बयान आया उनका महिला मुख्यमंत्री को लेकर, इसको लेकर थोड़ा देखिए वो बयान तो क्या दिए उसको ठीक से लोगों को सुनना पड़ेगा। मैं वो बोले कि जैसे दीदी बोलती है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं दिल्ली की बेटी हूँ, तो टिप्पणी तो कोई भी करेगा ना, ऐसी बात तो नहीं है। आज आप शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए ना,
जैसे उनको बोला गया बहिरागत, तो शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत एक बार दिलीप घोष कल कल उनका बयान आया है, फिर मीडिया से बात करते हुए, अगर किसी को मेरे बयान से दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बोले वो नहीं, वो ठीक ही बोले, नहीं वो ठीक ही बोले, कारण कि उनका तो देखिए टिप्पणी हुआ है ना उस पे, वो तो किसी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया ना, वो तो डायरेक्ट हिट नहीं किए हैं, वो एक टिप्पणी, टिप्पणी सब पे होता है, प्रधानमंत्री पे बहुत टिप्पणी होता है, लोग बहुत करते हैं, तो दीदी तो डोरी तक भी लगा रही थी, तो वो एक टिप्पणी था। अब वो सुलझे हुए नेता, दिलीप घोष जैसा नेता मिलना बहुत कठिन है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। जिस समय आपका बंगाल में बीजेपी क्या है लोग समझना चाहते थे, उस समय से ग्राउंड लेवल से उन्होंने बीजेपी को ग्रोथ को जिस तरह से उत्थान किया यहाँ पे बंगाल में, मैं उनको एज ए कार्यकर्ता सैल्यूट करता हूँ कि उनकी परिश्रम और उनकी मेहनत ग्राउंड लेवल से आज बीजेपी को एक रण क्षेत्र में लाके खड़ा कर दिया कि तृणमूल हवा में उड़ने वाली है। तो 2 सीट से 18 सीट लाने वाले भी नेता हमारे वही है, और आज 36 सीट भी आएगा तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान होगा, कारण कि आज भी कॉल आता है खुद, और हम लोग भी कॉल करते हैं, हम लोग भी कॉल करते हैं कि दादा आपको यहाँ पे आना है, हम लोग आएंगे, तो पहले बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल का खबर बताओ, क्या पोजीशन है, काम कहाँ कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पहले ग्राउंड लेवल का खबर बताओ। तो ये ऐसे जुड़े हुए नेता हैं जिन्हें चिंता सिर्फ ग्राउंड लेवल की है, कार्यकर्ताओं का। तो मैं तो भाई दिलीप घोष को सैल्यूट करता हूँ, ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। और आ गया कि लोग बोलते हैं मेदिनीपुर से था, तो अरे उनको गली गली का ज्ञान है बंगाल का, दिलीप घोष को आप जहां खड़ा कर देंगे वहीं से जय करके निकल जाएंगे, वो वहीं से जीतेंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दुर्गापुर ही नहीं, आसनसोल का भी नजर है कि दिलीप घोष अगर वहाँ दिया जाता है तो उनके दम पर आसनसोल भी जीत लिया। देखिए आसनसोल का तो स्थिति ये है, तो प्रभाव दिलीप घोष का पड़ेगा। एक्चुअल में देखिए दिलीप घोष को तो आज हमारे यहाँ भी हम लोग बोल रहे हैं प्रचार में आइए, हमारे श्रीरामपुर में भी हम लोग चाहते हैं वो प्रचार में आए। ऐसे व्यक्तित्व है वो ना कि उनका प्रभाव पूरे बंगाल में चलेगा। अब वो बोलते हैं कुछ, उसका मीनिंग लोग निकालते हैं कुछ। इसी पे उन्होंने बोला कि अगर किसी को दुख हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे खेद है। तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि देखिए मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसका अगर मीनिंग कोई और निकाल रहा है तो मैं भैया क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस मीनिंग को आप गलत अन्यथा ना ले। मैं इसे एक बाइट और मैंने दिया था, तो मैं कल्याण बाबू को भी मैंने पहले बोला कि मैं कल्याण बाबू से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अन्यथा इसको ना ले। मैं उन पे कभी हिट नहीं कर सकता कि नो डाउट वो एक आईनजीपी है, अच्छे लीडर हैं, लेकिन भाषा पे कंट्रोल होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे सांसद साहब नहीं रख पाते। और कार्यकर्ता से मिलना तो उनको एकदम पसंद ही नहीं है। उनके गिने चुने जो लोग हैं उनसे वो घिरे रहेंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि सांसद जी को क्या टीएमसी हरवाएगी क्या? नहीं, टीएमसी क्या, उनके जो घिरे लोग हैं अगर वो कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा, उसको दूसरा दरवाजा देखना पड़ेगा। और वो कार्यकर्ता से मिलते नहीं है, वो कार्यकर्ता से एकदम नहीं मिलते। उनका काम है हमारे जो 4-5 लोग हैं उनसे मिल लो, उनके साथ लग जाओ, जो कुछ करना है उनके साथ सारा डिस्कस नहीं होता। ऐसे हमें कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें ग्राउंड लेवल में कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ेगा। आज किससे पूछ रहे हो आप, मैं नेता हूँ, जनता, मैं देखता हूँ कहीं भी मैं जा रहा हूँ और एक बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है, 5 ही लोग हो, मैं वहां पर गाड़ी रोक करके उतर जाता हूँ। किसका प्रोग्राम है, कौन सा मंडल है, क्या है, हम लोग के मन में है। तो उनके मन में अगर जब तक ये भाव नहीं आएगा, आज ये 3 बार से वो थे, ये उनका तकदीर है। अब पश्चिम बंगाल की जनता का दुर्भाग्य है, ये उनका तकदीर है, लेकिन हमारे श्रीरामपुर लोकसभा की जनता का ये दुर्भाग्य है। इस बार तो आईएसएफ अगली बार नहीं दिया था, आईएसएफ भी देख रहे हैं कि इस बार बहुत जगह 8 शायद 8 सीट पर वो भी दिए हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। खासकर श्रीरामपुर भी दिए हैं, श्रीरामपुर में भी दिए हैं, सीपीएम भी दिया है कैंडिडेट। इसका असर कितना पड़ेगा? कुल मिला जुला की बात एक ही है कि 1 लाख से 1.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये एकदम सिंपल फंडा है ये कि भारतीय जनता पार्टी 1 से 1.25 लाख से मिनिमम 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख वोट से, मिनिमम 1 लाख वोट से यहाँ पे विजय होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कबीर शंकर बोस और यहाँ पे परिश्रमी है, अच्छे लीडर है, अच्छे कैंडिडेट है, और उनको भी जनता का समर्थन है, और वो ग्राउंड लेवल में खड़ रहे हैं और जनता उनको जिताएगी। 1 से 1.5 लाख से वो देखिए श्रीरामपुर लोकसभा से। एक बात बोला जाता है कि मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को नहीं मिलता, देखिए ये कहाँ से सेंध लगाया जाए, क्या इसका असर
आपका 3 तलाक जैसे मुद्दे कुछ ऐसा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, हमारे जो माइनॉरिटी भाई यहाँ पे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो वोट बीजेपी को देंगे। कारण कि हम लोग के पास भी एक चार्ट आया, चार्ट हम लोग को लाभार्थी जो चल रहा है हम लोग का मिशन मोदी जी का, हम लोग उस चार्ट में हमने सर्वे किया, हम लोगों ने देखा, डोर टू डोर हम लोगों ने विजिट भी किया। हमारे उसमें माताएं बहनें मुस्लिम ज्यादातर है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि सेंट्रल का लाभ तो उनको भी मिल रहा है, लाभार्थी है वो। सेंट्रल के जितने भी उज्ज्वला योजना हुआ, नल योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, तो इसमें टाइटल बेसिस पे तो लागू नहीं होता। तो इसके लाभार्थी अगर वो हो रहे हैं, तो उनकी ये समझ में आता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत विकास की तरफ है। तो जो पढ़े लिखे हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और तृणमूल इस ख्वाब में न रहे कि माइनॉरिटी का सारा वोट उनको मिलने वाला है। कारण कि देखिए, मुस्लिम भाई भी ये समझ रहे हैं। आज हमारे यहाँ देखिए, मेरा गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे यहाँ प्राय 700 मुस्लिम भाई बहन और सब माताएं काम करती है। 700 मीनिंग रखता है। अब 700 के पीछे 4 और जोड़ लीजिए, तो करते ही है ना। टाइटल बेसिस पे कभी कुछ नहीं होता, ये तृणमूल ही करती है, और कांग्रेस का ये फंडा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फंडा है, सबका साथ सबका विकास। देश कैसे आगे बढ़ेगा उस पे हम लोग अग्रसर रहते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये भारत का और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जो पाया, ये हम लोग का भी सौभाग्य है कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। विश्व गुरु माने जा रहे हैं वो, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बोलने से तो नहीं होगा लोगों का। 400 पार का जो लक्ष्य है एकदम करेक्ट है, और 400 पार इस बार होगा, आप देख लीजिएगा। श्रीरामपुर तो जीतेगा, हमने तो आपको क्लियर कर दिया ना। 1 लाख से 1.5 लाख वोट में यहाँ की जनता इनको जिताएगी। इसमें हमारे माइनॉरिटी भाई भी वोट देंगे, और मैं गारंटी के साथ लिख रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई का वोट मिलेगा। कारण कि मेरी भी बात हो रखी है, लोगों से बातचीत होती है, वो बोले कि बिल्कुल मैं दूंगा भाई, मैंने तो देखा इनको, 3rd टाइम तो इनको देख लिया, अब क्या कितना देखेंगे। देखने का भी एक अवधि होता है। बंगाल की जनता जिसको देखती है एक बार बढ़िया से देखती है। अब तृणमूल को खूब बढ़िया से देख लिया, अब वो बीजेपी को लाएगी। अब बीजेपी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में बंगाल का विकास होगा, और हम लोग का लोकसभा जो है श्रीरामपुर, ये पूरा अग्रसर होगा, और लोग को दिखेगा कि क्या काम हुआ है। काम तब दिखे, अभी क्या काम है यहाँ पे। 4 साल तक कोई काम नहीं होता। जब इलेक्शन आता है तो जमीन पूजा होता है, भीत पूजा होता है, कभी रास्ता कभी पूजा होता है क्या? हमारे यहाँ तो ये भी होता है। मंदिर को लोग, मंदिर के पांचिलों को ढा रहे हैं लोग, मंदिर का जमीन अधिग्रहण करा रहे हैं लोग। ये क्या क्या तृणमूल भाई क्या कर रहे हैं? ये कितना पैसा चाहिए इनको, हमारे समझ में ये नहीं आता। क्या करेंगे पैसा का? पैसा दे दो, जो मर्जी कर लो। आप देखिए कलकत्ता में कैसे बिल्डिंग गिर गई, लोगों को पता नहीं, बिल्डिंग बन जाती है, पास तो कौन करता, मेयर ही तो करता है ना। उसके बाद दुनिया भर का बहाना, ऐसा नहीं चलता। इनको पैसा दो, जो मर्जी वो कर लो, ऐसे नहीं चलता। स्टेट एकदम पूरा रसातल में जा रहा है, और यहाँ की जनता बंगाल को रसातल में जाने नहीं देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, और मिनिमम 36 सीट दे करके मोदी जी के झोली में 400 पार का लक्ष्य बंगाल की तरफ से हम लोग मजबूत करेंगे। तो ये थे दिलीप सिंह जी, बीजेपी नेता, जो कह रहे हैं कि अगर 400 पार का जो लक्ष्य दिए हैं अमित शाह जी, उसमें श्रीरामपुर भी भागीदारी होगा। अब बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। इसी को लेकर बीजेपी 36 का आंकड़ा भी पार कर सकती है।